एक सुंदर गांव था और इसके केंद्र में एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। लोग इस नदी के पास रहते थे, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। जो भी व्यक्ति नदी में तैरने की कोशिश करता वह हमेशा गायब हो जाता। नदी का पानी साफ था, लेकिन उसमें कोई जीवन के संकेत नहीं थे। गांव वालों ने इस नदी को अदृश्य नदी कहा और इसके पास जाने से बचते थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम फैसल था गांव में आया। जब उसने गांव वालों से नदी के बारे में सुना तो उसका दिल जिज्ञासा से भर गया। वह हमेशा असाधारण चीजों की खोज में रहता था। उसने ठान लिया कि वह इस नदी का रहस्य पता लगाएगा। फैसल ने गांव के बुजुर्गों से नदी के बारे में और जानकारी ली और एक वृद्ध महिला ने उसे बताया, ये नदी एक प्राचीन रहस्य रखती है जिसे आज तक किसी ने नहीं समझा है। जो भी इसे पार करने की हिम्मत करता है वह कुछ महत्वपूर्ण सीखने जाता है, लेकिन कभी वापस नहीं लौटता। हालांकि फैसल का दिल अब भी निराश नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद ये एक परीक्षा है और अगर वह इसका रहस्य जान लेगा तो इससे गांव वालों की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन फैसल ने ठान लिया कि वह नदी में कूदेगा। उसने खुद पर विश्वास रखा और सोचा कि यदि वह रहस्य जान पाएगा तो वह वापस आकर सभी को बताएगा। वह नदी के किनारे पहुंचा, गहरी सांस ली और पानी में कूद पड़ा। जैसे ही वह पानी में डूबा, एक अद्भुत दृश्य उसके सामने आया। नदी के नीचे एक अनंत गुफा का प्रवेश था। फैसल आगे बढ़ा, दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर एक रहस्यमय रोशनी थी और एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब चिन्ह और शब्द थे जो फैसल ने पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही उसने किताब खोली, एक चित्र उसके सामने आया। इसमें एक गुफा के अंदर एक झील दिखाई दे रही थी और वहां का पानी नदी के पानी से बिल्कुल अलग था। एक आवाज आई, यह पानी वही रहस्य है जिसे तुमने ढूंढ लिया है। ये नदी नहीं है, ये जीवन का एक दर्पण है। जो इसमें कूदता है वह अपनी असली सच्चाई से मिलता है। फैसल ने ध्यान से सुना और उसे यह एहसास हुआ कि जो लोग नदी में कूदते थे वे वास्तव में डूब नहीं रहे थे, बल्कि वे अपने अंदर के डर और असुरक्षाओं का सामना कर रहे थे। वे अपनी दुनिया में कूद रहे थे, अपने डर से लड़ रहे थे और अपनी असली पहचान को समझने की कोशिश कर रहे थे। फैसल ने किताब बंद की और नदी की ओर बढ़ा। अब वह समझ गया था कि नदी में कूदना हारने का नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का नाम था, जो इंसान को अपनी अंदर की ताकत से जोड़ता था। वह गांव लौटा और अपनी खोज गांव वालों से साझा की। पहले तो वे चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसल के शब्दों पर विचार किया और समझा कि यह नदी सिर्फ एक खतरनाक स्थान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो एक महत्वपूर्ण पाठ देती थी। नदी का रहस्य गांव वालों की जिंदगी बदल चुका था और वे अब अपने डर का सामना करने के लिए तैयार थे। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी अपने डर से भागना नहीं चाहिए। हमें अपनी असली सच्चाई का सामना करना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना डर है। जिस दिन हम इसका सामना करेंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी।